तो पुराना नियम हमारे लिए शिक्षा है, नया नियम हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन के लिए आज्ञा है। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। पुराने नियम को 1500 साल में लिखा गया है और नए नियम को 50 से लेकर 100 साल के बीच में लिखा गया है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ जुड़े रहें और बने रहें। आज हम कुछ ऐसी खास बात सीखेंगे जो जानेंगे। तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे लागू करते हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन में कैसे बढ़ता है। तो प्रियो, जानने की अगर हम कोशिश करेंगे, अगर आप मेरे साथ लास्ट तक, अंत तक पूरी वीडियो देखते वक्त अगर बने रहेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल को किसने लिखा था, कैसे लिखा गया, और कुरान की पुस्तक को किसने लिखा और कैसे लिखा गया था, इसके विषय में हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाने के बाद बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जो आप नहीं जान पाते हो और हम नहीं जान पाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर एक मसीह विश्वासी हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, परमेश्वर के वचन और उसके मार्ग पर चलते हो, तो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। कल को ऐसा ना हो कि कोई आए और आपसे कहे आप तो खाली अपना ही जानते हो, दूसरे के विषय में तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर बने रहते हो, प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई आज्ञा का पालन करते हो, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, किसको? मूसा के द्वारा जो व्यवस्था इजराइलियों को मिली थी, तो उसमें से हमको छूटकर अब हमको नए नियम में आना है। नए नियम में हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह सारी बातों का खुलासा करते हैं। तो पुराना नियम हमारे लिए शिक्षा है, नया नियम हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन के लिए आज्ञा है। तो प्रियो, हम सीखेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं और हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में कैसे बदलते जाते हैं। तो मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में दो भाग है, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। तो सबसे पहले पुराने नियम को लिखा गया, फिर बाद में नए नियम को लिखा गया। प्रभु की वाचा का अगर हम आदर करेंगे तो हमारे लिए सारा रास्ता परमेश्वर खोल देंगे। तो मेरे प्रियो, पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। तो टोटल मिला के 66 पुस्तकें होती हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है, और ये पुस्तक हमारे लिए आज पूरी तरह से पवित्र ठहरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। पुराने नियम को 1500 साल में लिखा गया है और नए नियम को 50 से लेकर 100 साल के बीच में लिखा गया है। तो टोटल मिलाकर दोनों, नया नियम, पुराना नियम, 1600 साल लगे हैं पूरी बाइबल को रेडी करने में, जो आज हमारे हाथ में है। हम विश्वास के साथ परमेश्वर की बाट को जोहते हैं कि हमारा प्रभु जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आएगा। तो देखिए क्या लिखा है। बाइबल में दो भागों में विभाजित 66 पुस्तकें हैं, जिन्हें अक्सर पुराना नियम और नया नियम कहा जाता है। 39 बाइबल पुस्तकें मुख्य इब्रानी में लिखी गई थी और 27 यूनानी में लिखी गई थी। अगर जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, पूरी बाइबल को लिखने में 1600 से ज़्यादा साल लगे हैं। तो इसे अलग अलग वक्त में जीने वाले लोगों ने लिखा था। वे समाज के अलग अलग तबके से थे और उनका पेशा भी एक दूसरे से अलग था। इनमें से कुछ किसान, कुछ मछुआरे, चरवाहे, नबी, न्यायी और राजा भी थे। आगे देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार संपूर्ण नया नियम लगभग 50 ईस्वी और 100 ईस्वी के बीच में लिखकर पूरा किया गया था। तथापि कई पुस्तकों के विषय में, जैसे इब्रानियों, याकूब, 2 पतरस,
2-3 यूहन्ना, यहूदा, प्रकाशित वाक्य और गैर बाइबिल लेख मसीहों के बीच असहमति थी कि नए नियम को शामिल करना चाहिए या नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह इस सुसंभवत हिब्रू भाषा को समझते थे, हालांकि उनका दैनिक जीवन अरामी भाषा में होता था। न्यू टेस्टमेंट की पहली 4 पुस्तकों में से मैथ्यू और मार्क के गॉस्पल ने यीशु को अरामी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड किया, जबकि ल्यूक 4:16 में इन्हें एक आराधनालय में बाइबल से हिब्रू पढ़ते हुए दिखाया गया था। अब यहाँ से हमको पता चलेगा मूसा ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को क्या महसूस किया है और उसने परमेश्वर के वचन को कैसे लिखा है। यहाँ से हमको पता चलेगा मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वह पहला बाइबल दर्ज लेख, और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधता हूँ। निर्गमन 34:27 हमें ये बताता है, और मूसा ने अपनी मूल भाषा में, जिसे इब्रानी कहा जाता है, लिखा। इब्रानी भाषाओं के समूह में से एक है जिसे यहूदी भाषाओं के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया के उस हिस्से में बोली जाती थी जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। उनकी वर्णमाला में 22 अक्षर थे, सभी व्यंजन। आगे देखिए क्या लिखा है। इसकी रचना के 1000 वर्षों के दौरान लगभग पुराने नियम को इब्रानी में लिखा गया था, लेकिन एजरा और दानियल की भविष्यवाणियों में कुछ अध्याय और यिर्मयाह में एक पद अरामी नाम की भाषा में लिखी गई थी। यह भाषा प्राचीन दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो गई और वास्तव में कई अन्य भाषाओं को विस्थापित कर दिया, यहाँ तक कि अरामी भी यीशु के समय में इज़राइल में बोली जाने वाली आम भाषा बन गई और संभवतः वह दिन प्रतिदिन बोली जाने वाली भाषा थी। नए नियम में सुसमाचार के लेखकों द्वारा कुछ अरामी शब्द भी इस्तेमाल किए गए थे। और आगे देखिए क्या लिखा है। नया नियम यूनानी में लिखा गया था। यूनानी 50 से 100 ईस्वी तक के नए नियम की रचना के वर्षों के दौरान विद्वानों की भाषा थी। कई यहूदी अब इब्रानी भी नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए ईसा पूर्व 300 के आसपास यूनानी में इब्रानी से पुराने नियम का अनुवाद किया गया था, और यह लगभग 200 ईसा पूर्व में पूरा हुआ था। धीरे धीरे पुराने नियम के इस यूनानी अनुवाद, जिसे सेप्टुआजेंट कहा जाता है, व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, और यहाँ तक कि कई सभाओं में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। आगे देखिए क्या लिखा है। मसीही नए नियम की पुस्तकें व्यापक रूप से कोइने यूनानी में लिखी गई है। भले ही कुछ लेखकों को अक्सर इब्रानी और अरामी ग्रंथों के अनुवाद शामिल थे, कोइने यूनानी का लोकप्रिय रूप था, जो उत्तर शास्त्रीय प्राचीनता 300 ईस्वी में उभरा और यूनानी भाषा के इतिहास में तीसरी अवधि को चिन्हित करता है। तो हमने यहाँ पर नए नियम से कुछ बातें सीखी और जानने की कोशिश की कि बाइबल को कैसे लिखा गया, किसने लिखा। तो बाइबल को प्रेरितों ने लिखा है, प्रभु के चेलों ने लिखा है। जैसे कि हम अनुमान लगाते हैं कि जैसे पुराने नियम को मूसा ने लिखा था, और पुराने नियम में भजन संहिता की पुस्तक है, उस पुस्तक को दाऊद ने भी लिखा है और मूसा ने भी लिखा है। तो प्रियो, हम सीखते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं, और हम मसीहों को हर बातों की सीख होनी चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप मसीह विश्वासी हैं तो आपको जानने की ज़रूरत है आप क्या पढ़ रहे हो और आप क्या सीख रहे हो।
तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। तो प्रियो, अब हम इसके आगे जानेंगे। जैसे कि हम सुनते हैं और हमें पता भी चलता है कि कुरान एक आसमानी पुस्तक है जो ऊपर से नीचे उतरी है, जिब्राइल के द्वारा मोहम्मद को मिली थी, और मोहम्मद ने जो बातें बताई थी उनको किसने लिखा था, इसके विषय में हम सीखेंगे और जानेंगे। और हम मसीहों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कल के लिए हमारे लिए सीख होगी और हम सीखने में अपने आप को सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्रियो, देखिए लिखा क्या है, हम जानेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना। तो लिखा है, आधुनिक मक्का नगर सऊदी अरब के ऐतिहासिक हिजाज क्षेत्र में स्थित है तथा मक्का प्रांत की राजधानी है। नगर की आबादी 17,02,08 थी और यह जेद्दा से 73 किलोमीटर 45 मील की दूरी पर एक संकरी घाटी में समुद्र तल से 277 मीटर 910 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो जानिए 17 लाख की आबादी। आगे देखो क्या लिखा है, अल मदीना अल मुनव्वरा सऊदी अरब के राज्य में अल हिजाज क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित है, जो 39, 36 पूर्व और अक्षांश 24, 28 उत्तर पर है। मदीना राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लाल सागर स्थित है, जो उससे केवल 250 किलोमीटर और 160 मील दूरी पर है। आगे देखिए, मुसलमान मानते हैं कि कुरान ही अल्लाह की भेजी अंतिम और सर्वोच्च किताब है। हालांकि आरंभ में इसका प्रसार मौखिक रूप से हुआ, पर पैगंबर मोहम्मद के विशाल स्वर्गवास के बाद सन 633 में इसे पहली बार लिखा गया था और सन 653 में इसे मानकृत कर इसकी प्रतियां इस्लामी साम्राज्य में वितरित की गई थी। देखिए, जुलाई 810, 1 सितंबर 870 या बुखारी फारसी, जिसे सामान्यत इमाम अल बुखारी या इमाम बुखारी कहा जाता है, एक फारसी इस्लामिक विद्वान थे जो बुखारा राजधानी में पैदा हुए थे। उज़्बेकिस्तान के बुखारा क्षेत्र विलायत का उन्होंने हदीस संग्राम को लिखा है, जो कि सही अल बुखारी के रूप में जाना जाता है। सन्नी मुसलमानों द्वारा सबसे प्रामाणिक सही हदीस संग्रहों में से एक माना जाता है। उन्होंने अन्य पुस्तकों को भी लिखा, जैसे अल अदब अल मुफरद। तो देखिए आगे क्या लिखा है, कुरान ने किताब की शक्ल कब ली। जैद बिना साबित 655 ईस्वी कुरान को इकट्ठा करने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि वह अल्लाह के नबी मोहम्मद के द्वारा पढ़ी गई आयतों और सूरों को लिखा करते थे। इस तरह से जैद बिन साबित ने ही आयतों को एकत्र कर कुरान को किताब का रूप दिया। इसका मूल प्रति अबू बकर को मिली है। तो कुरान को किस भाषा में लिखा गया है, कुरान की ओरिजिनल भाषा क्या है, कुरान किस पर दर्शाता है, इस्लाम धर्म पर दर्शाता है। ओरिजिनल भाषा है अरबी, और अवधि इसकी क्या है, 609 से 632, और कुरान में टोटल अध्याय 114 है। तो प्रियो, आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप मसीह हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना इस बात को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुरान इस्लाम की सर्वोच्च किताब है, जो अल्लाह के संदेशों का संकलन है। मसलकों, फिरकों और दूसरी तरह के मतभेदों के बावजूद तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि कुरान एक आसमानी और अल्लाह के द्वारा भेजी गई अंतिम किताब है। इसे अल्लाह ने अपने फरिश्ते देवदूत जिब्राइल के जरिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब तक पहुंचाया था। आगे देखिए क्या लिखा है,
तो मदीना और मक्का के बीच में कितनी दूरी है? मदीना कहाँ पर है? और देखो यहाँ पर लिखा है मदीना मक्का के उत्तर में 210 मील 340 किलोमीटर की दूरी पर है और लाल सागर तट से लगभग 120 मील 190 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोनों के बीच में इतने फासले हैं, मदीना और मक्का के बीच में इतने फासले हैं। तो मेरे प्रियो, मक्का और मदीना दोनों सऊदी में ही हैं और कुरान की ओरिजिनल भाषा अरबी भाषा में दर्जित की गई है। आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे हमने पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में जाना कि पवित्र शास्त्र बाइबल को कैसे लिखा गया है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल को परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और उसमें लेखक और जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी थी, उन्होंने ही परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते थे, वचन का पालन करते थे और वही लोग परमेश्वर के वचन को लिखते थे। परमेश्वर का कलाम, जिंदा खुदा का कलाम जो होता है वो हमारे जीवन को बदलता है और हम जब बुरे मनुष्य होकर भी जब अच्छे हो जाते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं और हम अच्छी बातों को सीखते हैं। उस सर्वोत्तम श्रेष्ठ परमेश्वर की हम सच्ची महिमा करने लगते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। पुस्तकों को कैसे लिखा गया और परमेश्वर का वचन हम तक कैसे पहुंचा है। तो मेरे प्रियो, जब हमने यहाँ पर सीखा कि सबसे पहले पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखा गया था और सबसे पहले पवित्र शास्त्र बाइबल प्रिंटिंग प्रेस पर छपी थी और हमारे लिए परमेश्वर के वचन को दिया गया था। जो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, यही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है और वो जीवन का उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे साथ रहता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।